जय श्री गणेश। मित्रों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आप सभी को गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का अवलोकन आप सभी को कराने वाले हैं। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति बप्पा का अवतरण हुआ था। इसलिए हर साल इस तिथि पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिनों तक यानी अनंत चतुर्दशी तक चलता है। अनंत चतुर्दशी के दिन पवित्र नदी या घर में ही पानी के टब में गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। मित्रों, आप सभी को इस कथा के माध्यम से पता चलेगा कि कैसे श्री गणपति जी अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उस पर कभी कोई आंच नहीं आने देते हैं। मित्रों, आप सभी को कथा का अवलोकन कराने से पहले मैं आप सभी के लिए भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जो भी इस कथा को पूरा सच्चे मन से सुने उसे मनोवांछित फल प्रदान करना, और जो इस वीडियो में गणपति बप्पा मोरया कमेंट करे उसकी हमेशा मदद करना, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें उस पर कभी संकट मत आने देना। मित्रों, चलो अब हम कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। गोपाल बहुत ही साधारण और परिश्रमी व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसके जीवन को कठिन बना रखा था। खेतों में मेहनत करने के बावजूद उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती है या सूखा पड़ने से पूरी तरह से नष्ट हो जाती थी। उसके पास जीवन की कोई विशेष सुविधा नहीं थी, लेकिन गोपाल का एकमात्र सहारा था उसकी अपार श्रद्धा और भगवान गणेश जी पर विश्वास। गांव के हर कोने में गणेश जी की महिमा की चर्चा होती थी। गोपाल के गांव में एक प्राचीन गणेश जी का मंदिर था, जहां गांव के लोग नियमित रूप से पूजा अर्चना करने आते थे। लेकिन गोपाल की भक्ति सबसे अलग थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान गणेश के समक्ष घंटों बैठता था और उनसे अपने मन की बातें करता रहता, मानो जैसे भगवान गणेश उसके सामने ही बैठे हों और उसकी हर बात को सुन रहे हो। गोपाल भगवान गणेश को अपना मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक मानता था। जब भी उसके जीवन में कोई कठिनाई आती थी, वह भगवान गणेश के पास जाकर उनके समक्ष संभाषण करता और अपने दिल का हाल बताता था। गोपाल की पत्नी लक्ष्मी भी एक धर्मपरायण महिला थी। वह भी गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन गोपाल की तरह उसकी भक्ति उतनी प्रगाढ़ नहीं थी। एक दिन जब गोपाल और लक्ष्मी अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे थे, तब गोपाल ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं जानता हूं कि भगवान गणेश जी हमारी मदद अवश्य करेंगे। हमें बस अपना विश्वास उन पर बनाए रखना होगा। लक्ष्मी ने चिंतित स्वर में कहा, गोपाल, मैं जानती हूं कि तुम भगवान गणेश जी के परम भक्त हो, लेकिन गांव में जो दैत्य कालव ने आतंक मचा रखा है, उससे कैसे निपटेंगे? वह निर्दोष लोगों को मार रहा है, फसलें जला रहा है, और राजा भी उसके सामने असहाय हो चुके हैं। अगर वह हमारी झोपड़ी तक आ गया तो? तब गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी, मुझे भगवान गणेश जी पर पूरा विश्वास है। वे हमें और इस गांव को काला बसु के आतंक से बचाएंगे। बस हमें उनके प्रति अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। अब गांव में शक्तिशाली और निर्दयी दैत्य कालव का आतंक था। कालवसूर ने अपनी काली शक्तियों से पूरे गांव पर कब्जा जमा रखा था। वह गांव वासियों से जबरन कर वसूलता, उनकी मेहनत की फसलें जला देता और जो उसका विरोध करता उसे बुरी तरह से सजा देता। गांव के लोग डर और घबराहट में जी रहे थे। राजा भी काला बसु के भय से गांव में आकर सहायता करने से डरते थे। गांव के लोग धीरे धीरे भगवान से भी निराश होने लगे थे। कालवसूर ने यह घोषणा की थी कि जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसे भयंकर यातनाएं दी जाएंगी। गांव के लोग इतने भयभीत थे कि वे मंदिर तक जाने से डरने लगे थे। लोग भगवान गणेश से भी डरने लगे, यह सोचकर कि शायद उनकी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ हो चुकी है। लेकिन गोपाल की श्रद्धा अडिग थी। वह रोजाना गणेश जी के मंदिर जाता था, गणपति बप्पा के समक्ष सिर झुकाता था और अपनी सच्ची भक्ति के साथ उनसे अपनी समस्याएं साझा करता था। वह गणेश जी से कहता था, हे बप्पा, आप विघ्नहर्ता है। आप ही इस गांव को और मेरे परिवार को इस दैत्य से बचा सकते हैं। मुझे आपकी कृपा पर पूरा विश्वास है। पहले राजा के पास उस असुर की बात पहुंचते ही नहीं थी। जब कालासुर के अत्याचार की खबर गांव के राजा तक भी पहुंची तो वह राजा स्वयं एक वीर योद्धा था, लेकिन काला बसु की अपार शक्ति और क्रूरता ने उसे भी कमजोर बना दिया था। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, काल बसु को रोकने के लिए हमें एक योद्धा की जरूरत है, लेकिन गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका सामना कर सके। मैं खुद भी उस दैत्य का सामना करने से डरता हूं। अब इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने राजा को बताया कि गोपाल नाम का एक साधारण किसान है जो भगवान गणेश का परम भक्त है।
और उसने संकल्प लिया है कि वह भगवान गणेश की कृपा से गांवों को काल व सूर के आतंक से बचाएगा। तुरंत गोपाल को दरबार में बुलाया। जब गोपाल राजा ने कहा, गोपाल, मैंने तुम्हारी भक्ति के बारे में बहुत सुना है, क्या तुम सच में काल व सूर का सामना करने का साहस रखते हो? गोपाल ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मुझे अपने आराध्य भगवान गणेश पर अटूट विश्वास है। अगर उनकी कृपा होगी तो मैं निश्चित रूप से काला असुर का सामना कर सकता हूँ। मुझे बस एक अवसर दीजिए। तब राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो पूरा गांव तुम्हारा आनी होगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो पूरे गांव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तब गोपाल ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। भगवान गणेश की कृपा से मैं इस संकट का सामना करूंगा। अब गोपाल तैयार हो गया और धीरे धीरे गणेश चतुर्थी का पवित्र दिन आया। गोपाल ने इस दिन विशेष रूप से व्रत रखा और भगवान गणेश जी की विशेष पूजा की। उसने गांव के गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश के समक्ष दीप जलाया और प्रार्थना की, हे बरपा, आज आपके भक्त की परीक्षा की घड़ी है। मैं इस गांव को काल व सुर के आतंक से मुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शक्ति तो कुछ भी नहीं है, बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए। आप ही इस संकट का हल निकाल सकते हैं। उस शाम को काल व सूद ने फिर से गांव पर हमला करने की योजना बनाई। वह अपनी काली शक्तियों के साथ गांव में आया और उसने गांववासियों को डराना शुरू किया। गोपाल ने हिम्मत जुटाई और काल व का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जब काल व सूर गांव के बीच में पहुंचा तो गोपाल ने उसे रोकते हुए कहा, काल, अब तुम्हारा अत्याचार समाप्त होने वाला है। आज गणेश चतुर्थी का पवित्र दिन है और मैं भगवान गणेश जी की कृपा से तुम्हारा अंत करूंगा। तत्काल ने हंसते हुए कहा, तू एक साधारण किसान है और मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। तेरी गणेश भक्ति तुझे नहीं बचा सकती। मैं तुझे और तेरे भगवान दोनों को चुनौती देता हूँ। तब गोपाल ने शांत स्वर में कहा, तू चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। अगर उनकी कृपा हो तो कोई भी दैत्य उनका सामना नहीं कर सकता। अब गोपाल ने भगवान गणेश का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की, थे बप्पा, अब आपकी कृपा की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप मुझे और मेरे इस गांव को बचाएंगे। अब जैसे ही गोपाल ने प्रार्थना पूरी की, तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में चमकदार प्रकाश फैल गया और भगवान गणेश ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर गोपाल के सामने दर्शन दिए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके 4 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनके चेहरे पर करुणा और साहस का मिश्रण था। तब भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था से मैं प्रसन्न हूं। तुमने मुझ पर जो विश्वास किया है वह अतुलनीय है। आज मैं तुम्हारी और इस गांव की इस राक्षस से रक्षा करूंगा। अब काला व सूर्य भगवान गणेश के इस दिव्य रूप को देखकर भयभीत हो गया, घुटने टेक दिए और भगवान गणेश से क्षमा मांगने लगा। ही गणेश जी, मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और निर्दोष लोगों को बहुत कष्ट दिया है। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। आप कृपया मुझे माफ कर दें। भगवान गणेश ने काल व सूर की ओर देखा और कहा, तूने जो किया वह बहुत गलत था, लेकिन मैं तुझे एक अवसर देता हूँ। अगर तू इस गांव को छोड़कर चला जाएगा और भविष्य में कभी किसी को कष्ट नहीं देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अब उस राक्षस ने भगवान गणेश के चरणों में सिर झुका दिया और तुरंत गांव छोड़कर चला गया। गांव वासियों ने राहत की सांस ली। आप सबने भगवान गणेश के मंदिर में जाकर भगवान गणेश की एक अद्भुत प्रतिमा बनवाई और राजा ने भी गोपाल का बहुत सम्मान किया। उसे सभी नागर वासियों के सामने पुरस्कार दिया और पुरस्कार पाकर गोपाल बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी के साथ खुशीपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। बोल श्री गणेश भगवान की जाए। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और आस्था से भगवान गणेश अपने भक्तों की सहायता करते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो। अगर हमारी श्रद्धा अडिग है तो भगवान हमें हर विपत्ति से बचाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मित्रों, चलो अब मैं आप सभी को एक और गणेश चतुर्थी की व्रत कथा अनुसरण कराता हूँ। मित्रों, बहुत समय पहले को बात है। एक गांव में गीता नाम की एक लड़की रहती थी। गीता एक साधारण परिवार में पली बड़ी एक सीधी सादी और थी। उसके माता पिता ने उसका पालन पोषण भगवान में गहरी आस्था के साथ किया था। बचपन से ही उसे भगवान गणेश की पूजा और आराधना में विशेष रुचि थी। गणेश जी के प्रति उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह हर सुबह मंदिर जाकर उनकी पूजा करती और दिन के सारे कामों की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से ही करती थी। वह मानती थी कि गणेश जी हर बाधा को दूर करेंगे और उसके जीवन में
केवल सुख और समृद्धि लेकर आएंगे। अब कुछ समय बीता और गीता का विवाह एक मध्यम वर्गीय परिवार में रमेश नाम के व्यक्ति से हो गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गीता को अपने पति और सास के असली व्यवहार का पता चला। रमेश अक्सर शराब पीकर आता था और छोटी छोटी बातों पर गीता को पीटने लगता। सास कमला देवी भी हमेशा गीता से नाराज रहती और उसे ताने मारती रहती थी। गीता ने सोचा कि समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन स्थिति दिन ब दिन और बदतर होती गई। एक दिन रमेश शराब के नशे में धुत होकर घर आया। उस दिन किसी बात पर उसका मूड बहुत खराब था और उसने बिना किसी कारण ही गीता पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रमेश ने कहा, तू दिन भर करती ही क्या है? तुझसे तो घर का कोई काम भी सही से नहीं होता है और तुझे भगवान की पूजा से ही फुर्सत नहीं मिलती। गीता जो हमेशा शांत रहती थी, उसने धीरे से कहा, मैं तो बस गणेश जी की पूजा करती हूँ ताकि घर में शांति और सुख बना रहे। रमेश को यह बात सुनकर और गुस्सा आ गया और उसने गीता को जोर से धक्का दिया। गीता फर्श पर गिर पड़ी और उसकी कमला देवी भी कमरे में आ गई। कमला देवी ने ताने मारते हुए कहा कि बस यही दिन देखना था कि एक बहू को दिन रात पूजा में बैठे देखो, इसे भगवान से ही फुर्सत नहीं, यह औरत कभी घर के लिए कुछ नहीं करेगी। अब गीता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इस घर में सुख और शांति बनी रहे, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। लेकिन रमेश और उसकी सास ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। गीता के पास अपना घर था न कोई सहारा, वह अकेली थी, लेकिन उसकी आस्था भगवान गणेश में अधिक थी। गीता ने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना भगवान गणेश की भक्ति से किया। वह पास के मंदिर में रहने लगी और दिन रात भगवान गणेश का नाम छपती रहती थी। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। एक दिन एक अमीर व्यापारी मुरलीधर मंदिर में पूजा करने आया। उसने गीता को मंदिर की देखभाल करते हुए देखा और उसकी सच्ची भक्ति से वह बहुत प्रभावित हुआ। मुरलीधर गीता से बोला, बहन, तुम यहाँ मंदिर में क्या करती हो? तुम कौन हो? तब गीता ने अपनी पूरी कहानी मुरलीधर को बताई। मुरलीधर ने उसकी भक्ति और कठिनाइयों को सुनकर उसे अपने व्यापार में एक नौकरी की पेशकश की। मुरलीधर ने दयालु होकर गीता से कहा कि मैंने तुम्हारी भक्ति और निष्ठा देखकर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अब गीता तैयार हो गई और गीता में भगवान गणेश का धन्यवाद किया और मुरलीधर की पेशकश स्वीकार कर ली। वह अब मुरलीधर के व्यापार में काम करने लगी और धीरे धीरे अपनी मेहनत और भक्ति से व्यापार में इतना तरक्की की कि खुद भी एक सफल व्यापारी बन गई। कुछ सालों में गीता एक सफल और धनवान महिला बन चुकी थी। अब वह सिर्फ एक सामान्य औरत नहीं रही, बल्कि एक सम्मानित और धनी व्यवसाय बन चुकी थी। उसके पास आज वो सब कुछ था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। भगवान गणेश की कृपा से उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उधर रमेश और कमला देवी का जीवन बुरे हाल में चल रहा था। रमेश का व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था और उसकी शराब की लत ने उसकी सेहत भी खराब कर दी थी। सास कमला देवी भी अपनी कड़वाहट में अकेली रह गई थी। दोनों को अब गीता की बहुत याद आती थी, लेकिन शर्म के कारण वे उससे माफी मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक दिन रमेश को पता चला कि गीता अब शहर की सबसे बड़ी और सफल व्यापारी बन चुकी है। तब उसने तय किया कि वह गीता से मिलेगा और माफी मांगेगा। वह अपनी मां कमला देवी के साथ गीता के पास जा पहुंचा और जब वे गीता से मिले तो गीता उन्हें देखकर चौंक गई। अब उसकी आंखों में कोई नाराजगी नहीं थी। अब रमेश रोते हुए कहता है, गीता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं तुम्हारा प्यार और सम्मान कभी समझ नहीं पाया, मुझे अब अपने आप से घृणा हो रही है। अब गीता की सास कमला देवी भी गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटी, मैं भी तुझसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुझ पर बिना वजह अत्याचार किए हैं। मुझे समझ नहीं आया कि तू कितनी भली और नेक दिल थी। अब तो भगवान ने तुझ पर कृपा की है, हमें भी माफ कर दे। गीता ने उनकी बातें सुनी और कुछ देर तक शांत रहे। फिर उसने कहा, माजी, मैंने हमेशा भगवान गणेश पर विश्वास किया है और उन्होंने मेरी हर कठिनाई को दूर किया है। आज आप दोनों मेरे सामने माफी मांगने आए हैं और मैं आपको माफ कर देती हूँ। लेकिन अब मेरा जीवन बदल गया है और मैं स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो। रमेश और कमला देवी गीता की यह सुनकर बहुत सुकून मिला, लेकिन उन्होंने गीता के जीवन में फिर से वापस आने की उम्मीद नहीं की। गीता ने अपनी जिंदगी में न सिर्फ आर्थिक रूप से सफलता पाई, बल्कि उसने मानसिक और आत्मिक शांति भी प्राप्त की। भगवान गणेश की कृपा से उसने अपने जीवन में हर दुख का सामना किया और हर चुनौती पर विजय प्राप्त की। उसने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति
निष्ठा और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। रमेश और कमला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गीता के साथ किए अपने कुकर्मों पर पछतावा किया। रमेश ने अपनी जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी उस सम्मान और प्यार का हकदार नहीं समझा गया जो गीता ने एक समय पर उसे दिया था। गीता की यह कहानी यह संदेश देती है कि भगवान में आस्था रखने से ही जीवन में सभी कठिनाइयों का हल निकलता है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चे मन और भक्ति से ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। गीता की सच्ची भक्ति और आस्था ने न केवल उसके जीवन को संवार दिया, बल्कि उसने दूसरों को भी माफ करने की ताकत दी। कहानी का सार यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, सच्ची भक्ति, धैर्य और मेहनत से उन पर विजय पाई जा सकती है। गीता में भगवान गणेश पर विश्वास किया और उन्होंने उसकी सभी समस्याओं को दूर किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और आस्था बनाए रखनी चाहिए। मित्रों, यही थी आज की भगवान गणेश की कथा। इसको पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं।